इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी का एक रिएक्शन आ रहा है, सुनते हैं। तो आप कैसा गवर्नमेंट ले सकती है उसको? गवर्नमेंट को चाहिए कि सेक्शन 83 ऑफ सेंट्रल वक्फ एक्ट पढ़ें। आप कोर्ट को जाइए, वक्फ ट्रिब्यूनल को जाइए। नंबर 1, जब प्रॉपर्टी वक्फ हो चुकी है, सरकार लेना चाहती तो वक्फ ट्रिब्यूनल को जाइए आप। दूसरा, आप हाई कोर्ट को जाइए, 226 को इस्तेमाल करिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, 32 इस्तेमाल करिए। कैसे आज आप ये ऑर्डर निकाल रहे हैं? और कि स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता क्या इसके ऊपर? आप सर्वे करने का मकसद क्या है? वक्फ प्रॉपर्टीज को आप छीनना चाह रहे, ये आपका असल इंटेंशन है। तो इमीडिएटली आप इस ऑर्डर को विड्रॉ करना चाहिए यूपी सरकार को, योगी सरकार को। और आपका इंटेंशन ये है कि वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए। आपको इख्तियार ही नहीं है ये करने का, ये गलत काम आप कर रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होता। और एक चीज़ देखिए आप, इसमें जो आप कह रहे हैं कि हम मालूम करेंगे, क्या मालूम करेंगे भाई? आप सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज को क्यों मालूम कर रहे हैं? आप हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के प्रॉपर्टी से उसका भी तो इंक्वायरी करिए ना, सर्वे करिए कि उसमें क्या हाल हो रहा है। आखिर रुकेगा कहाँ बात? ये मैं शुरू से कह रहा था आपको कि देखिए, ये मदरसा जो सर्वे कर रहे हैं, इसके पीछे इन लोगों की एक हरकत है, इनका एक साजिश है, एक मंसूबा है, दिन ब दिन सामने आ रहा है, दिन ब दिन सामने आ रहा है। तो आपको देखना चाहिए ना कि ये वक्फ जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, ना वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है वो। तो आप ये क्यों कर रहे हैं? आर्टिकल 300 क्या बोलता है कि गारंटीज एवरीवन राइट टू प्रॉपर्टी, ये इसका भी वायलेशन यूपी सरकार कर रही है। और अगर कोई इलीगल तरीके से उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर कर लिया है, तो आप कोर्ट में केस लड़ी ना जाके, आप ट्राइब्यूनल में जाइए। आप जो सेक्शन 83 है वक्फ एक्ट का, उसके तहत ट्राइब्यूनल में जाइए। तो इस तरह से ये पूरी चीज़ें जो हो रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को यूपी सरकार टारगेट कर रही है, और दूसरा ये कि आप वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे। तीसरा ये है कि आपका सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है, अगर वक्फ प्रॉपर्टीज पर कोई एनक्रोच करा है तो आप उनसे बुलाकर पूछिए, वो आपको दे देंगे। क्या वक्फ प्रॉपर्टीज पर सरकार का कब्जा नहीं है तो आप खाली करिए उसको। मगर इस तरह का एक टारगेटेड सर्वे करना ये बिल्कुल सरासर गलत है, और हम इसकी मुखालिफत करते हैं। तो ये सिस्टमेटिक टारगेटिंग हो रहा है मुसलमानों का। नहीं, सुनिए, ये सिस्टमेटिक टारगेटिंग हो रहा है मुसलमानों का, और यूपी सरकार ये काम कर रही है। जो लोग बोल रहे थे कि ज्ञानवापी हो, बाबरी मस्जिद हो, ज्ञानवापी हो, जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग बोल रहे थे, गिव एंड टेक कर लो। अब बताओ, क्लैरिफाई करो बाप। जो बोल रहे थे गिव एंड टेक कर लो, अब आप क्लैरिफाई करो इस पर, क्या बोलेंगे आप? सुनिए, नहीं, अरे बाबरी मस्जिद के वक्त भी ऐसे बहुत बड़े दानिश्वर लोग थे, आज भी हैं। ज्ञानवापी के वक्त भी अब बोल रहे हैं गिव एंड टेक कर लो। अबे क्या गिव एंड टेक करेंगे बताइए आप? एक प्रॉपर्टी वक्फ रजिस्टर हो चुकी है, और अगर नहीं भी है तो वक्फ बाय यूजर है। अगर मैं एक जगह पर नमाज पढ़ रहा हूँ, ईदगाह है, कब्रस्तान है, तो वक्फ बाय यूजर है वो, स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होता। अब सरकार आकर बोलेगी नहीं ये वक्फ नहीं, हम छीन लेंगे। आप कैसे छीनेंगे? आप वक्फ एक्ट के तहत सेक्शन 83 है, वक्फ ट्रिब्यूनल को जाइए। आपका इंटेंशन ये है वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लेना। और अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टीज पर कोई एंक्रोच करा है, कोई काबिज है, तो भाई सुन्नी वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, शिया वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? सरकार उनकी मदद क्यों नहीं कर रही है? और सर्वे आप करा रहे हैं तो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का भी सर्वे कराइए ना, मठों का कराइए। ये एक सिलेक्टिव टारगेटिंग है एक समुदाय की, कि इनको बस तंग करते रहो, इनको सुकून से रहने मत दो, और ऊपर से बड़ी बातें करते हैं आप। ये 89 का क्या मतलब है बताइए? 89 का डेट कैसा लेके आ रहा है आप? सर, आप कह रहे हैं कि छीनने वक्फ बोर्ड की जमीनें या प्रॉपर्टी छीनने की बात हो रही है। अभी तो सर्वे हो रहा है सर, छीनने की बात नहीं हो रही है, नंबर 1। दूसरा,
अगर 89 के तहत 89 के उस कानून या जो भी है उसके तहत अगर दी गई है प्रॉपर्टी, तो उसका सर्वे में क्या दिक्कत है? सरकार अगर किसी मद के लिए फंड भी जारी करती है तो उसका एडिट कराती है कुछ दिनों बाद कि इसका सही इस्तेमाल हुआ, बेजा इस्तेमाल हुआ, सही इस्तेमाल हुआ, क्या हो। तो सर्वे में क्या दिक्कत है? पहला सवाल क्या था आपका, बोलिए, भूल गया। सर्वे क्यों होना चाहिए? आप कह रहे हैं कि छीनने के लिए सर्वे हो रहा है। हाँ, अभी तो सर्वे हो रहा है। एक बात सुनिए, वो जो वक्फ बोर्ड का सीईओ है, वो जो वक्फ बोर्ड का सीईओ है वो कौन है? गवर्नमेंट का आदमी नहीं है वो। इसका मतलब यह है कि उसका रिकॉर्ड नहीं है। 30 साल पहले 1989 में अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ हो चुकी है, आपका मकसद यह है कि इस तरह का सर्वे करा के उन वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनने का। अगर उस वक्फ प्रॉपर्टीज पर कोई माफिया कब्जा भी करके बैठा है तो फिर आप वो वक्फ बोर्ड से पूछिए, चाहे शिया बोर्ड हो, सुन्नी बोर्ड हो, कि भाई तुमने क्या किया इसके ऊपर, उनको पुल अप करिए आप। नहीं, उसके लिए सर्वे नहीं हो रहा है। आपने जो बताया मुझे, जो उनका मीडिया का नोट आया, सर्वे आप सबका कराइए ना। मेरा बोलना है कि मदरसों का क्यों सर्वे, सबका सर्वे कराइए। सिर्फ वक्फ बोर्ड का क्यों, हिंदू एंडोमेंट मठ का सबके सर्वे कराइए। क्यों नहीं कराना चाह रहे आप? सुनिए, जो वक्फ बोर्ड में जो जुफैर फारूकी है, कौन सा गवर्नमेंट का आदमी नहीं है उन्हें? यूपी के मिनिस्टर धर्मपाल सिंह बोल रहे सर कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, नो वन हैज राइट टू ऑक्यूपाई। असदुद्दीन ओवैसी को सुन रहे थे आप। उत्तर प्रदेश सरकार का जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को सर्वे कराने का फैसला है, उसको लेकर हमलावर हो रहे हैं योगी सरकार पर।